आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट के प्लांट्स के वो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो कि क्रूड ड्रग के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। जिस जिसको आवाज़ आ रही है वो हैंड राइज करे, अगर किसी को आवाज़ नहीं आ रही तो वो हैंड राइज कर सकता है। अगर किसी को आवाज़ नहीं आ रही तो वो हैंड राइज कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ना है व्हाट इज मीन बाय बल्ब। आप बल्ब के बारे में तो पहले ऑलरेडी जानते होंगे। आपने प्याज देखा होगा, जो प्याज होता है वो आपको एक तरह का बल्ब ही होता है। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि प्याज प्याज को बल्ब को प्याज जो होता है, प्याज उसको बल्ब की एग्जांपल के तौर पर आपने याद रखना है। ए बल्ब इज डिफाइन एज फ्लैशी। फ्लैशी मतलब फ्लैशी का मतलब होता है आमतौर पर कांटेदार या तहदार, ऐसा स्ट्रक्चर जिसकी तहें हो, इसके अंदर क्या हो, नुमरस लेयर, बहुत ज़्यादा लेयर्स मौजूद हो ऑफ लीफ बेसिस। लीफ बेसिस मतलब पत्तों की बेस की, अदरवाइज नोन एज बल्ब स्किन। अब आप प्याज लें तो उसके ऊपर आपको छिलके नज़र आ रहे हैं। अब वो जो छिलके नज़र आ रहे होते हैं वो बेसिकली जो पत्ते होते हैं उसकी बेस होती है जो कि स्केल्स बनाती हैं। अब दोबारा मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। आप प्याज की एग्जांपल लें तो उसको प्याज के ऊपर आपको प्याज के पर्दे, प्याज के छिलके नज़र आएंगे। अब प्याज के जो ऊपर ऊपर वाला, ज़मीन से ऊपर वाला हिस्सा होता है, उसके जो लीव्स होते हैं वो नीचे जाकर वो बल्ब के ऊपर क्या बना देते हैं, लेयर्स बना देते हैं, जिनको बल्ब स्केल बोलते हैं। ओनियन स्पीशीज, प्याज की स्पीशीज इसकी एग्जांपल है, और गार्लिक बल्ब आर पॉपुलर। इसके बाद हमारा टॉपिक है राइजोम। आप इसमें एग्जांपल याद रख सकते हैं अदरक की। ए राइजोम इज डिफाइंड एज फ्लैशी। फ्लैशी का मतलब होता है नुकीला, कांटेदार, और वुडी। वुडी मतलब उसके अंदर लकड़ी होगी। इनलोंगेटेड लंबा होता है। इनलोंगेटेड स्टेम, ये बात आपने याद रखनी है कि ये क्या होता है, इनलोंगेटेड स्टेम। और जो बल्ब होता है वो लीफ की बेस होती है, और जो राइजोम होता है वो इनलोंगेटेड लंबी स्टेम होती है। दैट यूजली ग्रो हॉरिजेंटली। हॉरिजेंटली मतलब होता है जमीन के साथ साथ, बिलो द ग्राउंड, जमीन के नीचे नीचे ग्रो करते हैं। यहाँ पर आपने याद रखना है कि राइजोम स्टेम है, ये हॉरिजेंटली मतलब जमीन के साथ साथ ग्रो करती है अंडर द ग्राउंड, जमीन के अंदर। राइजोम से आप बाज़ लीव्स भी प्रोड्यूस होते हैं, और इसके साथ साथ ये जो लीव्स प्रोड्यूस होंगे ये क्या होंगे, अबव द ग्राउंड। अबव मतलब जमीन से ऊपर, और जो रूट्स होंगे वो इन टू द ग्राउंड, जमीन के अंदर होंगे। बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट जो होते हैं उनके जो राइजोम्स होते हैं, जिनमें जिंजर, वाइल्ड कोलम्बीन एंड ब्लड रूट, ये पौधों के नाम है, ये इनके राइजोम इस्तेमाल होते हैं। आगे हमारे पास है हर्ब। हर्ब जड़ी बूटी को बोलते हैं। बूटी मतलब जिसके अंदर वुडी स्टेम ना हो, मतलब किक्कर की तरह का तना ना हो, मतलब झाड़ियां टाइप हो, उसको क्या बोलेंगे, हर्ब बोलेंगे। छोटे छोटे पौधे जो होते हैं, हर्ब इन बॉटनी, बॉटनी के अंदर इसको क्या बोलते हैं, ए प्लांट, एक पौधा होता है, दैट ए प्लांट दैट डज नॉट फॉर्म ए वुडी स्टेम, जिसके अंदर वुडी स्टेम मौजूद नहीं होती। ये याद रखना, किकर की तरह बड़ा तना मौजूद नहीं होगा। एंड इन टेम्परेट, टेम्परेट मतलब मुतदिल इलाके वाले में, यूजली डाइज, ये मतलब गर्म इलाके में ये मोस्टली क्या हो जाते हैं, डाइज होते हैं, इधर कम्प्लीटली। अच्छा, ये एनुअल हर्ब का मतलब होता है जो सारा साल होती है, ठीक है। और बैक टू द रूट्स, पेरिनियल, साल में जो सालाना वो होती है, जो कि एनुअल वो होती है जो कि सालाना ग्रो करती है, और पेरेनियल जो सारा साल ग्रो करती है। बाय द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन, यहाँ पर आपने याद रखनी, एनुअल जो कि साल में एक दफ़ा ग्रो करती है, पेरेनियल जो कि सारा साल ग्रो करती है, उनको क्या बोलते हैं, हर्ब। हर्ब के एक प्लांट होता है, हर्ब के बारे में आपने ये याद रखना है कि कोई भी पौधा जिसके अंदर वुडी स्टेम, किकर की तरह का, या शीशम जिसे आमतौर पर पंजाबी में टाली बोलते हैं, उसकी तरह का बड़ा तना मौजूद नहीं होता, उसको बोलते हैं हर्ब।
इसके बाद है हमारे पास गम। गम क्या होते हैं? ये जो आपने किकर से जो वो गम हम हासिल करते थे उसके बारे में आप जानते हो कि हम उसमें से कट लगाते थे, उसमें से गोंद बाहर निकलती है। बचपन में सब बच्चे जो है उस गोंद को इस्तेमाल करते थे। इसी तरीके से ये गम भी, गम्स आर सॉलिड्स होते हैं दैट आर मिक्सचर ऑफ पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड के बारे में आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री के अंदर चलते कैसे पढ़ा होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स जिसके अंदर बहुत ज्यादा मोनोसेक्राइड मौजूद होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पॉलीसेक्राइड। दे आर वाटर सॉल्युबल, पानी में हल हो जाते हैं, एंड आर इन पार्ट ऑफ डाइजेस्टिबल, और इंसान इसको खाने पीने की अशिया में भी इस्तेमाल करते हैं। गम के बारे में आपने ये आज सीखा हमने कि गम क्या होते हैं। एक तो सॉलिड होते हैं, दूसरा मिक्सचर ऑफ पॉलीसेक्राइड होते हैं, और तीसरी बात ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, और चौथी बात ये क्या होते हैं? इंसानों के इस्तेमाल की चीजें। आगे हमारे पास है रेजन। रेजन का एक कंप्लीट चैप्टर लास्ट पर है जिसमें हम डिफरेंट प्लांट से जो रेजन हासिल होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा है। रेजन्स आर मिक्सचर ऑफ इसेंशियल ऑयल, जो हमारे जरूरी है एसेंशियल ऑयल, और दूसरे नंबर पर है टर्पीन। ये दो कंपाउंड है, ये दोनों टर्पीन और एसेंशियल ऑयल, ये दोनों मिलकर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? रेजन। और ये वाटर के अंदर सॉल्युबल मौजूद नहीं होते। यहाँ पर क्वेश्चन आता है व्हाट इज मीन बाय रेजन। तो रेजन का मतलब क्या है कि ऐसे कंपाउंड जो कि ऑयल और टर्पीन्स के मिलने से बने। किससे? ऑयल एंड टर्पीन के मिलने से जो कंपाउंड बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? रेजन। और ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, और ये स्पेशलाइज सेल्स के अंदर होते हैं, और जो प्लांट्स के अंदर नालियां होती हैं उसके अंदर वहां से हासिल होते हैं। और ये इसकी मिर एंड मिस्टिक, ये दो इसकी एग्जांपल हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर फार्माकोगनोलॉजी के अंदर डिफरेंट है प्रोडक्ट के तौर पर। तो ये हमने डिफरेंट पार्ट्स पढ़े जो कि हम प्लांट के इस्तेमाल कर सकते हैं हैज ए क्रूड ड्रग। तो ये हमारा जो पार्ट्स वाला चैप्टर है ये होगा कंप्लीट। इसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है एवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग। मतलब क्रूड ड्रग को किस तरह एवेल्युएट किया जाता है, मतलब उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब देखें कि आपके घरों में फॉर एग्जांपल कोई सब्जी है, तो ताज़ा सब्जी और बासी सब्जी में आप फ़र्क कैसे करते हैं? एक तो वो गल सड़ गई होगी तो आपको लगता है कि ये सब्जी काबिल इस्तेमाल नहीं रही, या उसमें से कुछ स्मेल आ रही तो आप कहते हैं कि ये ख़राब है। इसी तरीके से क्रूड ड्रग भी हमें मोस्टली प्लांट से या एनिमल से हासिल होते हैं। तो हमें क्या होगा, इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हम चेक करते हैं, डिफरेंट स्मेल, टेस्ट वगैरह, जिसके ज़रिए हमें ये पता चलता है कि ये जो हमारे पास क्रूड ड्रग है ये इस्तेमाल के काबिल रही है कि नहीं। तो ये उसके बारे में जानना कि कोई चीज़ हमारे इस्तेमाल के काबिल है कि नहीं है, दिस इज कॉल्ड एवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए ड्रग, किसी ड्रग की पहचान। सबसे पहले तो पहचान करना, आपके सामने कोई चीज आ गई तो उसको पहचानना, ये धनिया है, मिर्चें हैं, क्या बला है, ये ऑयल है, टर्पीन्स है, अल्कलॉइड है, क्या बला है। तो ये क्या कहलाते हैं? सबसे पहले क्या आइडेंटिफिकेशन कि वो है क्या चीज, एंड डिटर्मिनेशन, और मालूम करना। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है मालूम करना। क्या मालूम करना? दो चीजें। नंबर वन, एक तो उसकी क्वालिटी, कि उसकी क्वालिटी क्या है। दूसरा उसकी प्योरिटी, वो खालिस कितने, इज कॉल्ड एवेल्युएशन ऑफ ड्रग। एवेल्युएशन ऑफ ड्रग में तीन चीजें, सबसे पहले पहचान, फिर उसकी क्वालिटी, फिर उसकी प्योरिटी। फॉलोइंग मेथड, इन तीन चीजों को चेक करने के लिए फॉलोइंग मेथड आर फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है आम तौर पर, एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड का मतलब होता है इस्तेमाल होते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी और प्योरिटी ऑफ क्रूड। सबसे पहले क्या होता है? ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्युएशन, दूसरी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। इनके बारे में हम डिटेल के साथ आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन सी है? ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्युएशन। Organoleptic evaluation refer to evaluate to the crude drug by using organ sense। organ sense मतलब देख के, मतलब आंख एक हमारा ऑर्गन है, उसके जरिए देख के, स्मेल करके नोज के जरिए, या टेस्ट करके जबान के जरिए जो उसकी प्रॉपर्टीज मालूम करी जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? ऑर्गेनोलेप्टिक evaluation which include its external feature। external features का मतलब होता है जो बैरूनी हो, और मॉर्फोलॉजी का आपको पता है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल,
कोई भी चीज बनी हुई कैसे है उसके बारे में जानना क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी। तो ऑर्गेनोलेप्टिक एवोल्यूशन में हम क्या करते हैं, ये बात याद रखनी है, क्रूड ड्रग की कोई भी चीज को डिटरमाइन करना किसके जरिए, ऑर्गन के जरिए, मतलब आंख के जरिए आप उसको देख कर, नोज के जरिए उसको स्मेल करके, और जुबान के जरिए जो कि हमारा ऑर्गन है टेस्ट करके। अभी तक जिस चीज को जो समझ आई है, किसी ने अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकता है। हम पढ़ रहे थे कि ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्युएशन कौन सी होती है। इसमें हमने ये पढ़ा है कि कोई भी चीज, किसी भी क्रूड ड्रग की हम जो अपने ऑर्गन के जरिए, मतलब आंख के जरिए देख के, नाक के जरिए स्मेल करके, जुबान के जरिए टेस्ट करके ये फाइंड करते हैं, वो किसके अंदर आती है, ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्युएशन। तो उसमें जो सबसे पहले करेक्टर हम फाइंड करते हैं वो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर, जो कि हमें उसकी शक्ल, कलर की वजह से हमें नजर आता है। तो स्टडी मॉर्फोलॉजी ऑफ ड्रग, ड्रग की मॉर्फोलॉजी फाइंड करने के लिए इट्स शेप, उसकी शक्ल कैसे होती है, उसका साइज कितना है, उसका कलर क्या है, एक्सटर्नल मार्किंग, उसके ऊपर बाह्य निशान कौन कौन से हैं, फ्रैक्चर, मतलब फ्रैक्चर मतलब जिस तरह गढ़े कौन कौन से हैं, ऑर्डर, उसकी खुशबू कौन सी है, और उसका टेस्ट क्या है, ये एग्जामिनाइन की जाती है। मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर में उस ड्रग की शेप, वो नजर कैसे आती है, मतलब आपको प्याज और तरह का नजर आता है, जिंजर अदरक और तरह से नजर आता है, उसका साइज, साइज कितना है, कलर क्या है, प्याज का लाल सा है या अदरक का जो ब्राउन सा नजर आता है, एक्सटर्नल मार्किंग, उसके ऊपर बैरूनी निशान कौन से हैं, फ्रैक्चर गढ़े कौन से हैं, ऑर्डर, उसका खुशबू कैसी है, और उसका टेस्ट कैसा है। द ऑर्गेनाइज ड्रग्स आर क्लासिफाइड इनटू, ऑर्गेनाइज ड्रग हमने पढ़ा था कि वो वाली होते हैं जिसके अंदर प्लांट्स के पार्ट्स शामिल होते हैं, यानी सेलुलर स्ट्रक्चर शामिल होता है। उसमें बार्क, सिनामोन बार्क आप जानते हैं, ये इस्तेमाल होती है। लीव्स, सिना और तुलसी के लीव्स इस्तेमाल होते हैं। फ्लावर, क्लोव, ठीक है। सीड, नक्स वो मिका के, और हर्ब, पुदीना, पुदीना एक हर्ब की एग्जांपल है। तो ये डिफरेंट नाम दिए हुए हैं, बार्स हो सकती हैं, लीव, ये किस, ये एक एग्जांपल है कि सिनामोन की बार्क इस्तेमाल होती है, ठीक है। सिनामोमम जाइलेनिकम, ये आगे प्लांट का नाम भी है। इस तरह सीना, अलेक्जेंड्रियल सीना, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और क्लोव के बारे में पढ़ा हुआ है, सही है। नक्स व मिका, ये सारे आगे प्लांट के बारे में हम डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। और किसी ने ना पढ़ा हो तो आगे प्लांट वाले पोर्शन में इस एक एक प्लांट प्लांट के बारे में डिटेल के साथ देख सकता है। ये कुछ डायग्राम है जिसमें उसने दिखाया हुआ है कि मॉर्फोलॉजी, हम लीफ, ये डिफरेंट जो पार्ट्स हैं इनके बारे में स्टडी करते हैं। आगे जो जो है वो हम कल पढ़ेंगे, आज के बाद जो पढ़ा है इतना ही काफ़ी है। इसको अच्छे तरीके से आपने याद करना, 2-3 दफ़ा रिपीट करेंगे। मैं वीडियो जो है वो अपलोड कर दूंगा, तो आपने उससे देख के क्या करना है, इसको समझने की कोशिश करनी है, याद करने की कोशिश करनी है। अभी मैं आप लोगों को लिंक सेंड कर दूंगा,